राधे राधे दोस्तों। तो मैं आज क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आया हूं और आज मैं इसमें चर्चा करूंगा कि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के नियम कौन कौन से हैं, कौन कौन से पद को फॉलो करेंगे कि हमें मूलानुपाती सूत्र निकल करके आ जाएगा और मूलानुपाती सूत्र से अनुसूत्र कैसे निकालेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले कुछ पद है उसको ध्यान से सुन लीजिए और उसी पद का प्रयोग करके क्वेश्चन भी सॉल्व की जाएगी। तो सबसे पहले पद को समझना और याद रखनी जरूरी है। इस पर आधारित एक दो प्रश्न भी करवा देंगे जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए इसमें कौन कौन सा पद का प्रयोग होता है उसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। पहला पद नंबर 1, सर्वप्रथम किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की प्रतिशत मात्राओं को उनके परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं तो एक अणु में उपस्थित तत्वों की आपेक्षिक संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है मैं चर्चा करूंगा बहुत ही जल्द। दूसरा पद, उपरोक्त पद में सभी आपेक्षिक संख्याओं को सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या का भाग देते हैं तथा प्राप्त प्रतिफल को निकटतम पूर्णांक मान में लेते हैं। यह लाते हैं। पद नंबर 3, पद 2 में प्राप्त परमाणुओं के अनुपात को ध्यान में रखकर मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। अगला पद 4 कहता मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के बाद मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। और 5वां पद कहता इसके बाद मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। और छठा पद इसके बाद स्मॉल n का मान ज्ञात करते हैं। और n का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। इस पर आधारित एक प्रश्न मैंने लिखा है कि किसी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक विश्लेषण करने पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व की उपस्थिति पाई गई जिसमें कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% उपस्थित है और इस यौगिक का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम है। तो यौगिक का अनुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हम इसका सॉल्व करते हैं। जो चीज दिया रहता है लिखते हैं। तो दिया हुआ है कार्बन का प्रतिशत मात्रा 40%, कार्बन 40%। तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा, हाइड्रोजन प्रतिशत मात्रा दे रखा 6.67%। हाइड्रोजन का परमाणु भार बराबर तो हाइड्रोजन क्या था, एक ऑक्सीजन बचा तो लिखेंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा। ऑक्सीजन प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मतलब 100 होता है। दो को मालूम है, एक 40 और दूसरा 6.67%। 100 में से घटा दो, 100 में से घटा दो तो 100 माइनस 40 प्लस 6.67 घटा करके आएगा 53.33%। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 53.33%। ऑक्सीजन का द्रव्यमान चाहिए, कौन सा? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान ये होता है आपका 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। सबसे पहले कार्बन का आपेक्षिक संख्या निकालना है, हाइड्रोजन की निकालना है और ऑक्सीजन की निकालना है। लिखेंगे कार्बन का आपेक्षिक संख्या, कार्बन का आपेक्षिक संख्या तो कार्बन का प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु भार। प्रतिशत मात्रा दे रखा है 40, परमाणु भार 12, 3.33। देखिए कार्बन का अपेक्षिक निकला। अब निकालेंगे हाइड्रोजन का अपेक्षिक संख्या।
तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु भार, H का प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु भार, H का प्रतिशत मात्रा 6.67 बटा 1 अर्थात 6.67। अब चाहिए ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा, O का आपेक्षिक संख्या बराबर O का प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु भार। O का है 53.33 बटा 16, ये भी आएगा 3.33। अब कहता है उपरोक्त पद में सभी अपेक्षिक संख्या को सबसे छोटी अपेक्षिक संख्या का भाग देना है। जो आया है सबको सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिए। तो कार्बन का सरलतम निकालेंगे, कार्बन का सरलतम परमाणु 3.33 बटा 3.33 काट करके 1। हाइड्रोजन का सरलतम परमाणु 6.67 बटा 3.33, ये आ गया 2। ऑक्सीजन का सरलतम परमाणु बराबर 3.33 बटा 3.33 काट करके 1। इसको देख करके मूलानुपाती सूत्र लिखना है, तो लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र क्या वो C1 H2 ऑक्सीजन 1। अब लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान 12 + 1 × 2 + 16, ये हो गया 30। अब निकालेंगे n का मान, n बराबर मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना है 180 ग्राम, ये 30 ग्राम, आ गया n का मान 6। अब निकालते हैं अनुसूत्र, अनुसूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र, n गुना मूलानुपाती सूत्र, n का मान 6 CH2O अर्थात C6H12O6, अर्थात क्या आ गया C6H12O6 आ गई। तो इतना जो तामझाम था ये सब केवल और केवल देखिए कैसे मैंने निकाला है। तो कार्बनिक यौगिक का रासायनिक विश्लेषण करने पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व की उपस्थिति पाई गई। कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्रमशः 40% व 6.67% है। यौगिक का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम। तो यौगिक का अनुसूत्र, सर्वप्रथम किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के प्रतिशत मात्रा को, प्रतिशत मात्रा 40, परमाणु भार 12, इससे निकाला मैंने आपेक्षिक संख्या। कार्बन की प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु भार 40 बटा 12 3.33। इसी प्रकार मैंने हाइड्रोजन का भी निकाला 6.67%। इसी प्रकार मैंने ऑक्सीजन का भी निकाला, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार 53.33 बटा 16, फिर से आया 3.33, फिर से आया 3.33। तीनों में मैंने ऑब्जर्वेशन की कि कौन सा छोटा है, एक बड़ा है, दोनों बराबर है, किसी से भाग दे दीजिए कोई दिक्कत ना है। कार्बन का सरलतम परमाणु 3.33 बटा 3.1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। मूलानुपाती सूत्र आ गया CH2O और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान आया गुना करके 30। मोलर द्रव्यमान 180 दे रखा था, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान मैंने 30 ग्राम निकाला, काट करके n का मान 6 आया और अनुसूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र और बराबर 6 गुना CH2O C6H12O6 आ गया। ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। इस पर एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर आज के वीडियो को एंड करेंगे। मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र ज्ञात करने
के क्रम में दूसरा प्रश्न है आपके सामने। एक यौगिक में सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्व उपस्थित है। इन तत्वों की प्रतिशत मात्राएं क्रमशः 14.28%, 9.92% और 6.20% है। यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। यौगिक में उपस्थित सभी H परमाणु H2O के रूप में स्थित है। क्रिस्टलीय यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए यदि इसका मोल द्रव्यमान 322 ग्राम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, उसी क्रम को फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन, तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो Na का प्रतिशत मात्रा दे रखा है 14.28%, 14.28%। तो Na का परमाणु भार 23। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा है, तो ध्यान से देखिए, सल्फर का परमाणु भार 32, हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा 6.20%, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा बराबर 100 माइनस 14.28 प्लस 9.92 प्लस 6.20। एड ऑन करते हैं, 2 8 10 का 0, हाथ बाकी 1, 2 9 2 11, 11 2 13, 13 1 14, दशमलव लगाइए, 6 9 15, 15 14 29 और 29 1 30। तो आ गया यहाँ पर 69.60 ऑक्सीजन का परमाणु भार। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ध्यान से समझिए। अब निकालेंगे Na का आपेक्षिक संख्या। Na का आपेक्षिक संख्या, Na का प्रतिशत बट्टे Na का परमाणु भार। प्रतिशत इसका है 14.28 बटा 23, 14.28 बटा 23। तो ये हुआ Na के बाद S का आपेक्षिक संख्या। S का आपेक्षिक संख्या आ जाएगा 9.92 बटा 32।
9.92/32। एच का आपेक्षिक संख्या 6.62 6.62 6.20/1 और ओ का आपेक्षिक संख्या 69.60/16 तो चलिए अब इसका भाग कीजिए, इसका भाग कीजिएगा 20 20 20 ये भी लगभग 6.2 ही आ जाएगा। 16 चौक 64 4 बच गया यहाँ पर 5 16 3 48 बच गया यहाँ पर 8 8 0 16 85 4.35 ही आया। और इसको काटिए इसको, तो अगर इसको तो 0.0 भाग कर दीजिए, 32 से भाग दीजिए 992 को 32 96 32 अर्थात 0.31। इसको भाग दीजिए, इसको भाग दीजिए 23 से भाग दीजिए 142 23 बचे 115 23 18 6 12 1 12 18 12 4 46 अर्थात 0.62। तो इसका जब मैंने डिवीजन किया 14.28/23 0.62 आया, 0.31 आया, 6.2 आया, 4.35 आया। ध्यान से समझिए। अब इसका करेंगे हम परमाणु सरलता अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे Na का सरलतम परमाणु ये सबसे छोटा से भाग देना है, तो 0.61/0.62/6 ये काट का गया 2, ये काट का गया 2। Na का सरलतम परमाणु और लिखेंगे S का सरलतम परमाणु, S का सरलतम परमाणु 31/0.3 काट का गया 1। अब H का सरलतम परमाणु 6.2 बटा 0.31 20 कितने आ गया 20। और अब O का सरलतम परमाणु, O का सरलतम परमाणु होगा 4.35 बटा 0.31 लगभग 14। सबको लगभग अब लिखना है इसलिए लिखा। अब इसको देख करके मूलानुपाती सूत्र लिखिए, मूलानुपाती सूत्र Na2S H कितने हो गए 20 14। यह है मूलानुपाती सूत्र। अब निकाले मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान तो 23 × 2 + 32
1 गुना 20 प्लस 16 गुना 14, 23 दूना 46 प्लस 32 प्लस 20, 16 चौक 64, 16 और 6 22, जोड़ करके आएगा 322, जोड़ करके आएगा 322। एन बराबर मोलर द्रव्यमान बट्टे मोल अनुपाती सूत्र, अनुसूत्र लिखेंगे तो एन गुना मोल अनुपाती सूत्र 1 गुना एस H20 और 10। हाइड्रोजन जितने हैं वो 14 है, सॉरी वो 14, हाइड्रोजन जितने हैं वो सब के सब क्रिस्टल जल में। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को ले जाता है जल बनाने के लिए, 20 को कितने ले जाएगा, 10 को, खत्म, अलग हो। तो लिखेंगे क्रिस्टलीय सूत्र, क्रिस्टलीय सूत्र बराबर हो जाएगा Na2S, वो वहां से चला गया, 10 बचा है 4 और 10 बचा, ये आया क्रिस्टलीय सूत्र, ये आया क्रिस्टलीय सूत्र। तो आज दोस्तों मैंने चर्चाएं की क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 पर। इसमें मैंने आज आपको सिखाया कि अनुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र महाराज सर के साथ।